सदगुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते थे कि एक नगर था, उस नगर में परकोटा था, वो 84 कोस का परकोटा था। चारों तरफ से घिरा हुआ था, गोल गोल बना हुआ था, बीच में पूरा नगर था और उस परकोटा में एक ही दरवाजा था। कोई बीमारी आई कोरोना जैसी तो सभी नगरवासी नगर को छोड़ छोड़ करके भागने लगे। अपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक दूसरे का परवाह किए बिना सब भागने लगे। कोई किसी को नहीं सुन रहा था, ना कोई किसी की तरफ देख रहा था, सब भागे जा रहे थे। क्यों? प्राण सबको प्रिय हैं। यहां यह सिद्ध हो जाता है कि सर्वाधिक मनुष्य प्रेम किससे करता है? तो सर्वाधिक यह मनुष्य अपने आप से ही प्रेम करता है, अपने प्राणों से ही प्रेम करता है। प्राणादात्मा प्रिया परा, अपने आत्मा से ही प्यार करता है सर्वाधिक। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब अपने आप से ही प्रेम करते हैं। जहां अनुकूलता होती है वहां संबंध बना लेते हैं, उसी को प्रेम कहने लगते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो प्रेमाभास है, एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। उस नगर में एक नेत्रविहीन व्यक्ति रहता था। उसने पुकार करके कहा कि भाई मुझे भी बाहर कर दो, मुझे भी बाहर कर दो। किसी ने नहीं सुना, सब भाग रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे। एक व्यक्ति को दया आ गई, उसने कृपा करके उनका हाथ पकड़ा और कहा कि काका हम आपको बाहर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम उपाय बता देते हैं, क्योंकि आप तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। ऐसा ना हो कि रोग का संक्रमण मुझ तक पहुंच जाए, तो मैं आपको दीवाल पकड़ा देता हूं। इस दीवाल को पकड़ करके स्पर्श करते हुए आप चले जाइए, जहां दीवाल ना मिले उसको दरवाजा समझ करके बाहर निकल जाना। उसने कहा ठीक है। दीवाल पकड़ ली, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। संयोग ऐसा बना कि जहां दरवाजा आया वहीं उसके पैर में खुजली आई। तो पैरों को खुजाने के लिए जिस हाथ से दीवाल पकड़े था उसी हाथ से अपनी कमर को झुका करके खुजलाने लगा और चलता भी गया और दरवाजा निकल गया और 84 के चक्कर में फिर पड़ गया। ये कामना की खुजली, वासना की खुजली, रूप रस गंध शब्द स्पर्श काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी खुजली को खुजलाने में तो बड़ा सुख लगता है, क्योंकि ये अनविचार से तो रमणीयता है इनमें, लेकिन वास्तव में है नहीं। निकल गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य का शरीर द्वार है। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति का उत्तम देह, उत्तम देह, सर्वोत्तम देह परमात्मा ने कृपा करके दिया। इसका अच्छा उपयोग हमें करना चाहिए। इसलिए इस संसार सागर से पार होने के लिए राम नाम की नौका, राम नाम की नौका में यदि हम बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से संसार सागर से पार हो जाएंगे।